कलाधरोषा पूर्णैक वरहाय व्यासवेकलया ध्रुवपद्मतियातो यत्पितातो ध्रुवोऽयम् शकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। ॐ विरहकादराजुहा ॐ हरे ॐ। बड़ी भी है श्री राम गणैः निपुणैः रजस्रं सम्पूज्यते क्रतुकतैः प्रणतैः श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा।
कथा के द्वितीय दिवस के अवसर पर श्री हीरालाल यादव जी से अनुरोध करूंगा कि सपत्नी मंच पर आए, पुष्पहार उपलब्ध कराएं। इनके पश्चात ये मेरी बड़ी भाभी की मां है महाराज जी। मुद्रिका भाई से अनुरोध करूंगा, मुद्रिका प्रसाद यादव आपसे भी अनुरोध कि मंच पर आएं और महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो हमारी बहन है उनसे भी अनुरोध कि मंच पर आएं और भागवत भगवान में मंच पर ले जाएं और थोड़ा जल्दी करे रही है। भगवती भाई यादव बात करें, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अब साढ़ू मतलब छोड़ के आए हैं, जावा अकेला महाराज जी के स्वागत करा। और अब ग्राम से ईश्वर महाराज जी जो हमारे पुरोहित हैं उनसे अनुरोध कि सपत्नी पुष्पहार से स्वागत कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। इनके पश्चात बड़ी महाराज जी भी यहाँ बैठी हुई हैं, मंच पर आए और पुष्पहार से स्वागत कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्रीमती महाराज उर्मिला बाई श्रीवास आपसे भी अनुरोध है, श्रीमती उर्मिला बाई श्रीवास जी आपसे अनुरोध। अलगी भौजी जी आप भी चरण कुंवर आपसे भी अनुरोध कि महाराज जी का गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपोः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतमासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। प्रयाण समय कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरो मन माणिक गिरवीधरो मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतना बढ़ो कि ना छूटन की आस। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल श्री चरणों को कोटिशः प्रणाम करते हुए श्री बाल कृष्णलाल के वांग में प्रति स्वरूप श्री भागवत जी को नमन करते हुए और उनके समस्त परिवार श्री हीरालाल यादव जी, सपत्नी श्री भैयाराम यादव जी, श्री कन्हैयालाल यादव जी, समस्त यादव परिवार की भक्ति श्रद्धा के फलस्वरूप आयोजित इस महायज्ञ में भगवत कथा श्रवण हेतु पधारे हुए समस्त कथानुरागी संत देशोत्ता बंधुओं, भक्ति में श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताओं, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन है। कल आप सभी श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्रवण कर रहे थे। श्री बद्रिकाश्रम धाम में सनकादिक महात्माओं का नारद जी के साथ समागम हुआ। महाराज श्री नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। बड़े भाग्य से संत दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संस्कृति कर अंता। संत दर्शन सत्संग की महिमा इस श्लोक में बतलाई गई है। हमारे जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग हमें भगवान से मिला देता है। हमारे जीवन में सात्विकता आती है। हमारा जीवन सरल विनम्र बनता है और साथ ही साथ सत्संग यदि मिले तो हमें प्रभु के गोद में बिठा देता है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक न होवी राम कृपा बिनु सुलभन सोवी। किसी संत महापुरुष का जब हमें दर्शन प्राप्त होता है ना, तब समझना भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है आपके जीवन में। श्री विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज से यही कहते हैं, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत दर्शन नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विवेक की प्राप्ति होती है और हमारे हृदय के जो अज्ञान अंधकार है वह दूर हो जाता है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ये सत्संग की महिमा है। महाराज श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए भागवत कथा सुनाई जाए, तो इसका आयोजन हम कहां करें?
महाराज सनकादिक महात्माओं ने कहा, श्रेयो नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, तुम बड़े विनम्र हो और विवेकी हो। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, हरिद्वार में गंगा के किनारे जो आनंद नाम का घाट है, वहीं पर आप भागवत का आयोजन करें और सब लोग कथा सुने भाव से। सब संत महात्मा आप इस कथा के आयोजक बने। श्री नारद जी महाराज ने हरिद्वार में भागवत का वक्ता स्वयं सनकादिक महात्मा गण होंगे, तो सब दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह, भागवतामृत को प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए दौड़ पड़े रस लंपटा। जिनको भगवान की कथा अच्छी लगती है, जो रस लंपट है, जिनको भगवान की कथा प्यारी लगती है, ऐसे वैष्णव भक्त संत महात्मा दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। धावन्तो प्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, सभी वैष्णव आए कथा सुनने के लिए। ध्यान देना, जो वैष्णव होता है ना, वही कथा सुनने आते हैं। वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जिसके हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम है, भक्ति है। जो कथा प्रेमी है, सत्संग प्रेमी है, वह वैष्णव है। जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्रोह नहीं करता, सबसे प्रेम करता है, जिसके जीवन में सरसता, सरलता, विनम्रता है और परोपकारी होता है, उसको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने, जो पीर पराई को जाने वो वैष्णव हैं। वैष्णवों में कौन कौन आए, जरा दर्शन करें। भृगुरु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजिप्पिप्पलादा। महाराज भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, विश्वामित्र जी, गादिसुतश्च रामस्तथा गादिसुतश्च, रामस्त माने परशुराम जी भी आए हैं कथा सुनने के लिए। ये सब वैष्णव हैं, भगवान के कथानुरागी हैं। मैं कहा करता हूं कि कथा सुनने के लिए दो प्रकार के लोग आते हैं, एक रसिक और दूसरा है भावुक। जिसके हृदय में भाव होगा गोविंद के प्रति, वो कथा सुनने आएगा। जो कथा रसिक होगा वो दौड़ पड़ेगा कथा सुनने के लिए। कई लोग तो अभिमान से नहीं आए, जिसको ज्ञानाभिमान था, हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े जानकार हैं, हम कथा सुनने नहीं जाएंगे, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो ऐसे ज्ञानाभिमानियों को श्री भृगु जी महाराज मना करके लाए। भैया कथा सुनो, क्या अभिमान करना ज्ञान का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है ना, वही ज्ञान प्राप्त करता है। वेद, वेदांत, ये सब प्रतिमान रूप धारण करके आए हैं कथा सुनने के लिए। और देखो, गंगा के तट में हरिद्वार में जब कथा प्रारंभ हो रही थी, तो उसी समय जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान् भूत्।
जय शब्द हो रहा है श्री बांके बिहारी लाल की जय हो कह करके सब संत लोग उच्चारण कर रहे हैं। नमः सत्य नमस्कार प्रणाम प्रभु की जय हो। प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः शब्द का उच्चारण हो रहा है और शंख की ध्वनि हो रही है। देवता लोग आकाश मंडल से कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। सनकादिक ऋषि ने कहा, देखो भैया ये जो भागवत की कथा है ना, इसको जो प्रेम से श्रवण करते उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। देखो भागवत सुनने का दो सबसे बड़ा फायदा है, दो सबसे बड़ा लाभ है। पहला लाभ है जो कथा सुनते हैं भागवत की, उसके हाथ में मुक्ति आ जाती है। उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। वह जीव परम गति का अधिकारी बन जाता है, परम पद का अधिकारी बन जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है, भागवत कथा को श्रवण करने से हरिश चित्तम समाश्रित, हमारे चित्त में वह चित्तचोर बांके बिहारी प्रकट हो जाते हैं। देखो जब भागवत सुनते हैं तो मुक्ति मिल जाती है, और भागवत कथा सुनने से हमारे चित्त में, हमारे हृदय में प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भैया भागवत की कथा बार बार सुनो। एक बार क्या सुनना, बार बार सुनो। सदा से प्यार, क्योंकि कथा को बार बार सुनने से भगवान की स्मृति बनी रहती है। बार बार कथा सुनने से भगवान हमारे चित्त में प्रकट हो जाते हैं। कथा माने भगवान, कथा माने कृष्ण, कृष्ण माने कथा। कथा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई। इसलिए बड़े भाव से जो कथा सुनते हैं, उस व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है निरंतर, दिने दिने नवम नवम। इसलिए कथा को सुनते रहो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कथा ऐसी है जो मुक्ति दान के लिए गर्जना करती है। मुक्ति दानेन गर्जती, मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो। जिसको मुक्ति चाहिए वो भागवत पंडाल में आ जाए, कथा सुने बड़े प्रेम से, मुक्ति उसे मिल जाएगी। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जती। और जिस घर में भागवत की कथा होती है, जिसके यहाँ भागवत सदग्रंथ का निवास होता है, पूजन अर्चना होती है, वो घर तो तीर्थ रूप बन जाता है। देखो हमारे हर नारायण यादव जी के यहाँ भगवान बांके बिहारी भागवत जी के रूप में विराजमान हैं, पधारे हैं। और केवल यादव परिवार में ही नहीं, हमारे बिहारी जी नौन बिर्रा को वृंदावन धाम बना दिया है। ये नौन बिर्रा गांव साक्षात वृंदावन बन गया है। जहां भागवत जी स्थापित हो जाती ना, जिस गांव में, वह गांव वृंदावन बन जाता है। जहां कृष्ण रमण करे, जहां राधा बिहारी रमण करे, वह श्रीधाम वृंदावन बन जाता है। वृंदावन के वृक्ष
वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पात श्री राधे राधे हो। कल शोभा यात्रा निकली थी, कितना आनंद आया। हमारी कथा तो बहुत हो चुकी है पूर्व में, लेकिन ऐसी शोभा यात्रा कहीं नहीं हुई थी जैसी शोभा यात्रा हमारे इस यादव परिवार में कल हुई। भागवत जी बड़ा आनंद आया। घर घर लोग भागवत जी का स्वागत अभिनंदन किए, पत्र पुष्प फल अर्पण किया, अपना श्रद्धा भाव समर्पित किए। तो जब बिहारी जी का आपने स्वागत किया है ना घर घर, तो मेरे बिहारी जी भी आपके स्वागत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप आइए तो सही। प्रभु का स्वागत करोगे तो प्रभु आपका स्वागत करेंगे। देखो एक नियम है, हम भगवान को जो वस्तु अर्पण करते हैं भगवान वह वस्तु हमें प्रदान कर देते हैं। वो खुद रखते नहीं, वो खुद भक्त को दे देते हैं। भगवान को कोई भी वस्तु अर्पण करो तो भगवान अपने भक्त को ही दे देते हैं प्रसाद के रूप में। आपने प्रभु का स्वागत किया तो देखो बिहारी जी आपके स्वागत के लिए बैठे हैं यहाँ। भगवान चाहते मुझे कोई देखे तो सही, मुझे कोई पुकारे तो सही। भगवान देख रहे हैं नौन गिर्रा में मेरे कितने प्रेमी हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान हृदय के भाव को ग्रहण करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको भजता है तो वो भवसागर से तर जाता है। भाव जिसके हृदय में वो भवसागर से तर गया। जो भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, एक पद का भी यदि कोई गायन करता है ना तो मानो उन्होंने रास यज्ञ कर लिया। प्रेम से बोलो श्री राधे। देखो आप कथा सुनने के लिए जब अपने घर से आते हैं ना तो एक एक कदम में आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा है। जितना कदम आप घर से चलकर कथा सुनने के लिए आते हैं उतने यज्ञ का फल आपको मिल गया। संत मिलने के लिए जाओ या भगवंत की कथा सुनने के लिए, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटिक यज्ञ समान। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने बड़भागी हैं जो आप भगवत कथा के लिए आप पधारे। तो आपको जितना कदम चलकर आए कथा सुनने के लिए कथा पंडाल में उतने अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो गया। ये भागवत जी की महिमा है। जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके भागवत कथा नहीं सुनी उसका जीवन तो बेकार है। सनकादिक महात्मा गण कहते वो तो अपनी केवल माता को कष्ट देने के लिए ही उसके गर्भ से पैदा लिया है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, चांडाल बच्चखरवद्वदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके कथा नहीं सुनी भागवत कथा, वह चांडाल के समान है। वह तो गधे से भी गया गुजरा है जी। एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ऐसे जो जीव होता है, जो मनुष्य होता है
जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, जो भगवत कथा से प्रेम नहीं करता, वो तो जीते जी मुर्दे के समान है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया रामचरितमानस में, जिन हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी, जीवत सब समान तई प्राणी, जिनके हृदय भक्ति नहीं आनी, जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। जीवत सब समान तई प्राणी। सनकादिक महात्मागण कहते हैं कि हे श्री नारद जी, भागवत जी की अद्भुत महिमा है। इस कलकाल में न कोई तपस्या कर सकता, न योग, न साधना, न कोई समाधि, कोई केवल कोई अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करता है, भगवत कथा भागवत कथा श्रवण करता है, उसे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने सारे साधन कर लिए। देखो ये भागवत जो है ना, ये कोई ग्रंथ नहीं है, साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भगवान का साक्षात वांगमय प्रतिमूर्ति है। भागवत जी के रूप में मानो श्री कृष्ण ही बैठे हैं, विराजमान है। जब भगवान लीला करने के बाद जब अपनी निज धाम को जब जाने लगे, तो उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु आप इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे तो संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा, आपके भक्तों का कल्याण कैसे होगा। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव जी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो अपने कलिकाल के कलयुग के भक्तों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में मैं प्रकट रहूंगा। भागवत जी के रूप में गोविंद प्रकट हो गए। गोविंद के श्री विग्रह से एक दिव्य तेज प्रकाश निकला और देखते ही देखते भागवत में जाकर के समाहित हो गया। स्वकीयं यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधातु, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्। देखो भागवत को समुद्र कहा गया है, श्रीमद् भागवतार्णवम्, ये भागवत समुद्र है भैया। और समुद्र में कितनी अनंत जलराशि रहती है, कितनी गहराई रहती है। इसी तरह से ये भागवत जो है वो समुद्र के समान गहरा है, अनंत है। तो श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में भगवान समाहित हो गए। वेदना की ज्वाला में विदग्ध मानवों के लिए भागवत से अच्छा कोई नहीं उपचार है। धन्य है सुवंश उस मानव का भाग्यवान, जिसे श्रीमद् भागवत पुराण से प्यार है। धन्य है वो व्यक्ति जो भागवत से प्रेम करता है। हमारे श्री भैया राम जी यादव जी बड़े प्रेमी हैं।
आज से 7-8 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी और आपके हृदय में भागवत के प्रति रुचि, प्रेम हमने देखा। वो जो अंकुर था ना भागवत कथा श्रवण करने की, एक भाव जो मन में था, वो मेरे बांके बिहारी ने प्रकट कर दिया, आपकी भावना को स्वीकार किया। आज भागवत की कथा जो हो रही है ना, वो प्रेरणा स्रोत तो आप ही बने हैं। एक बार जोरदार हमारे भैया राम जी के लिए ताली बजा दीजिए। नहीं तो आपसे हमारा परिचय ही कहां था। आपके हृदय में पहले से ही ये भाव था। धन्य है वो प्राणी जो भागवत से प्रेम करता है। धन्य है सुवंश उस मानव का भाग्यवान, जिसे श्रीमद् भागवत पुराण से प्यार है। विश्व का समस्त ज्ञान केंद्रित है भागवत में, ज्ञानियों के ज्ञान का यही एक सार है। इस कलिकाल में स्वयं श्री कृष्ण का भागवत के रूप में हुआ अवतार है। भागवत के रूप में मानो हमारे श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। देखो कलिकाल के जो भक्त हैं ना, वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में भी भक्त हुए, तो देखो सतयुग में तो भैया खूब तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। और त्रेता युग में जब यज्ञ होता था तब भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर युग में पूजन से प्रभु प्रसन्न होते थे। लेकिन इस कलिकाल में पहले तो बहुत कठिन साधना करनी पड़ती थी ना, तब बिहारी जी का दर्शन होता था। किसी किसी को, लाखों करोड़ों में किसी एक भक्त को कथा सुने प्रेम से तो भगवान उसको दर्शन दे देते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कलयुग का भक्त बड़ा प्रिय है भगवान को, इसीलिए कहा गया कलयुग समय युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। कृते ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम तो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तना। देखो सतयुग में ध्यान साधना जो है वो प्रधान थी। सतयुग में ध्यान करके प्रभु को प्रसन्न किया करते थे बड़े बड़े योगी महात्मा। त्रेता युग में यज्ञ करके प्रभु को प्रसन्न करते थे, और द्वापर युग में पूजन अर्चना करके प्रभु को प्रसन्न करते थे। लेकिन कलिकाल में तो केवल नाम संकीर्तन से हमारे बिहारी जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कलौ केशव कीर्तनात्, खूब कीर्तन गाओ, खूब भजन करो, और भजन ही सार है। इसलिए थोड़ा सा गुनगुना लो, नाम संकीर्तन ही सार है। कृष्ण
करते हैं ना, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जब आप कीर्तन में ऐसे ऐसे हिलते हो ना, तो आपका पाप निकल जाता है शरीर से। तो किसी ने पूछा महाराज, तो फिर वो पाप जाता कहाँ है? तो भैया, जब कीर्तन होता है, कोई व्यक्ति गाता है झूम झूम करके, तो पाप की गठरी तो नीचे गिर जाती, पाप दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कीर्तन में न झूमता है, न हिलता है, न ताली बजाता है, तो समझ जाओ जो सबका पाप है उसी के सिर में जाकर बैठ जाता है। इसे जब ताली बजाकर जय हो। संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, और प्रभु को प्रणाम करने से हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहता। प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम। महाराज सनकादिक महात्मा गण कहते हैं, नारद जी, ऐसी भागवत की महिमा है, विश्व का समस्त ज्ञान केंद्रित है भागवत में। ज्ञानियों के ज्ञान का यही एक सार है। इस कलिकाल में स्वयं श्री कृष्ण का भागवत के रूप में हुआ अवतार है। तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। जब भागवत जी की महिमा गा रहे थे सनकादिक महात्मा गण, तो भक्ति माता ज्ञान वैराग के सहित प्रकट हो गई, नृत्य करने लग गई। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, युवा हो गए, और भक्ति मैया के साथ नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन गाती हुई भक्ति माता प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य से नृत्य करने लगी।
सब ऋषि गण बड़े आश्चर्यचकित हो गए, भैया ये कौन देवी है, कहां से प्रकट हो गई, ये साथ में कौन है। सनकादिक महात्माओं ने कहा, भैया ये कोई और नहीं है, ये भक्ति देवी है, ये अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हुई है। देखिए, जिसके जीवन में भगवान के चरणों के प्रति भक्ति है, उसे ज्ञान वैराग्य के लिए भटकना नहीं पड़ता, ज्ञान वैराग्य स्वतः उसको प्राप्त हो जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य स्वतः चले आते उसके जीवन में। भक्ति की पूर्णता तो ज्ञान और वैराग्य से है, और ज्ञान वैराग्य की पूर्णता भक्ति से है। भक्ति मैया कहने लगी, महाराज मेरे रहने का स्थान बताइए, मैं कहां रहूं। महात्माओं ने कहा, देवी तुम गोविंद के स्वरूप को प्रदान करने वाली हो, गोविंद के चरणों में भक्ति को, प्रेम को बढ़ाने वाली हो, इसलिए जितने भी श्रोता बैठे ना वैष्णव जन कथा सुनने के लिए, सबके हृदय में जाकर के तुम बैठ जाओ, वही तुम्हारा स्थान है, सबका हृदय। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये तेषां भक्ति शुद्रोपनद्धः। सबसे बड़ा निर्धन कौन है और धनवान कौन है? प्रेम से बोलो श्री राधे। कबीर जी से किसी ने पूछा कि बताइए महाराज, धनवान कौन है संसार में? क्या जिसके पास रुपए पैसे हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति, क्या वो धनवान है? कबीर जी कहते हैं ना, वो भी धनवान नहीं है जिनके पास खूब पैसा है, संपत्ति है, जमीन है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। धनवान तो वो है भैया जिसके मुख में प्रभु का नाम है, राम धन। कि जो भोजन बनाने वाला है ना हमारे साथ में, उनका नाम राम धन है, राम धन। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम धन पा लिया जी। तो राम नाम, नाम रूपी धन जिसके पास है, जिसके जीवन में है, वो सबसे बड़ा है, वो अमीर है, वो धनवान है। और राम नाम जिसके जीवन में नहीं, वो चाहे करोड़ों की संपत्ति क्यों न हो उसके पास, कितनी भी अमीरी क्यों न हो, लेकिन वो गरीब है, वो निर्धन है। भक्ति प्रकट हो गई तो भगवान के आने में विलंब नहीं होता, भगवान प्रकट हो गए। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। हरिद्वार में गंगा के तट में जहां सत्संग हो रहा था, भागवत जी की चर्चा हो रही थी, भागवत महात्मा का वर्णन कर रहे थे सनकादिक महात्मा गण, वहीं पर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बनमाली घनश्याम, माथे में मोर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में हार बनमाला,
सुशोभित है गले में, भगवान के बाहों में बाजू बंद, हाथों में कंगन, चरणों में नूपुर, कमर में करधनी और कंधे पर सुंदर पीतांबर। कितना सुंदर स्वरूप है प्रभु का। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा, कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। महाराज श्री नारद जी ने पूछा, कहा महाराज भागवत कथा को सुनने से कौन कौन पवित्र होते हैं? पिता जुआ भी खेलता और ऐसे धुंधकारी जो मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुए, तो भागवत कथा श्रवण करने से उनको प्रेतत्व से मुक्ति मिल गई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे गोकर्ण। देखिए संत के प्रसादी से आत्मदेव ब्राह्मण को देखो गोकर्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। उनकी जो पत्नी थी ना आत्मदेव की, नाम है धुंधली। आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। कथा ऐसी आती है, एक बार आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल की ओर चले गए, अब ऐसे जीने से क्या काम कि मेरी कोई संतान नहीं है। बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे आत्मदेव। मन में विचार कर लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब जीऊंगा नहीं, कि मेरी कोई संतान नहीं है। संयोग से एक संत का दर्शन हुआ। संत के सामने अपने टुकड़े रोए। संत ने समझाया, कहा महाराज एक जन्म कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज आप मुझे संतान प्रदान करिए, नहीं तो आपके सामने ही मैं मर जाऊंगा। अब संत को बड़ी दया आई। उन्होंने एक फल निकाल करके दिया। पहले तो खूब समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। लेकिन जब आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने तो एक फल दिया। संत ने कहा जाओ पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब फल लेकर के जब आत्मदेव आए, पत्नी धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली ने वो फल खाया नहीं, गौ माता को खिला दिया। देखो, और ब्राह्मण को झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है, असर हो रहा है, और अपनी बहन के बेटे को रख लिया। तो देखो धुंधली ने उनका नाम रख दिया धुंधकारी। और 3 महीने के बाद गौ माता के पेट से जो बच्चा हुआ ना, मनुष्य आकार का, उसके कान गौ के कान की तरह थे, इसलिए नाम उसका रख दिया आत्मदेव ने गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। एक विख्यात हुए और एक कुख्यात हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। तो महाराज गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी हैं, ये विख्यात हो गए। और धुंधकारी जो है बड़ा दुष्ट प्रकृति का निकला, इसलिए कुख्यात हुए। जब धुंधकारी चोरी करने लगा, माता पिता को तंग करने लगे, बच्चों को मार डालते थे, गांव में आग लगा देता, तो सब लोग आकर शिकायत करते महाराज आत्मदेव ब्राह्मण से। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और गोकर्ण जी के पास जाकर के अपना टुकड़ा रोने लगे। गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया अपने पिताजी को। कहा पिताजी
देहेऽस्ति मांसरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। कहा पिताजी ये हाड़ मांस का बना शरीर है, इसमें जो आसक्ति है उसका आप त्याग करें। ये क्षणभंगुर जीवन है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। गोकर्ण जी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। कहा पिताजी धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, समस्त लौकिक धर्मों का त्याग करके धर्मं भजस्व, धर्मं भजस्व माने परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करो, इसी में ही शांति है, इसी में ही मुक्ति है। साधु महापुरुषों की सेवा करो, किसी में दोष और गुण का चिंतन ना करें और भगवान की कथा रस का पान करें, यही मुक्ति का मार्ग है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। देखिए दशम स्कंद का पाठ करते हुए महाराज आत्मदेव मुक्ति को प्राप्त कर गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। इधर धुंधकारी के अत्याचार से दुखी होकर के धुंधली कुएं में कूदकर मर गई। इन्होंने 5 वेश्याओं को ले आया, उसके लिए चोरी करता। एक बार वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को मार डाला, जलते हुए अंगार मुख में डाल दिए। तड़पता हुआ धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी लाश को जमीन के अंदर गाड़कर सारा धन लेकर के गड़िकाएं भाग गई। दुर्गति को प्राप्त हुआ धुंधकारी। प्रेम से बोलो श्री राधे। जो व्यक्ति कुमार्ग पर चलता है ना, हाँ, तो फिर भैया उसकी फिर मुक्ति नहीं होती। कुमार्ग में चलने से शरीर में कोई तेज नहीं रह जाता, कोई बल शक्ति नहीं रह जाती। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुए। और एक बार गोकर्ण जी जब अपने गांव को लौटे तो उन्होंने तो जब पता चला था तब गया में जाकर श्राद्ध किया, पिंडदान किया धुंधकारी के नाम से। लेकिन जब अपने गांव में आए तो रात्रि के समय देखो आश्रम में आकर अनेक रूप धारण करके धुंधकारी डराने लगे। प्रेत योनि में जो था, गोकर्ण ने पूछा आप कौन हैं? तो उस प्रेत ने अपना परिचय दिया। तेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। महाराज गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब क्या किया जाए?
धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए सूर्य नारायण भगवान से उपाय पूछा। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि हे महाराज, आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ धुंधकारी को। प्रेतत्व से मुक्ति का एक उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। सप्ताहवा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया। सब श्रोतागण आए कथा सुनने। धुंधकारी 7 गांठ का बांस वहीं पर गड़ा हुआ था। नीचे छिद्र में प्रवेश करके प्रथम गांठ में बैठ गए। पहले दिन की कथा विराम हुई, पहली गांठ खुल गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी गांठ खुल गई। सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों तक धुंधकारी बड़े मनोयोग से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते रहे और अंत में प्रेत योनि को त्याग करके भगवान के द्वारा भेजे गए विमान में बैठकर भगवत स्वरूप धारण करके भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। देखो, धुंधकारी ने बड़े भाव से कथा सुनी थी, इसलिए मुक्ति हो गई, उसके लिए विमान आया। लेकिन हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, किसी के लिए विमान नहीं आया। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो किसी ने, गोकर्ण जी ने पूछा भागवत में कि भाई इतने लोग कथा सुन रहे थे, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो भाई, धुंधकारी ने तो बड़े भाव से, मन से, श्रद्धा से गोविंद की कथा सुनी तो मुक्ति मिल गई। लेकिन ये श्रोता लोग बैठे हैं, हजारों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन शरीर बैठा है, मन नहीं बैठा है। हम कथा पंडाल में तो रहते हैं, कथा पंडाल में हम उपस्थित हैं, हमारा शरीर बैठा, लेकिन मन तो चला गया है खेत में काम करने। प्रेम से बोलो श्री राधे। मन चला गया है बाजार में सब्जी खरीदने। प्रेम से बोलो श्री राधे। शरीर बैठा है, लेकिन मन जो है वो हिसाब किताब कर रहा है। तो भैया, मन को कथा सुनानी है, तो मन यदि कथा सुने तब तो मुक्ति हो, मन की मुक्ति। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। तो जिस भाव को लेकर के श्रोता कथा सुनता है, उसको फल की प्राप्ति होती है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिताः। फिर महाराज गोकर्ण जी ने पुनः भागवत का आयोजन किया। अब की बार सबने बड़े सावधान होकर के कथा सुनी, गांव के लोगों ने। और देखो, भागवत की ऐसी महिमा कि भगवान वहां पर प्रकट हो गए। मेरे बांके बिहारी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और जैसे भगवान श्री राम पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के सीधे साकेत धाम को गए थे, ऐसे ही भगवान श्री हरि गोकर्ण के सहित जितने भी गांव के लोग थे, जितने कुत्ते, चांडाल आदि छोटे से छोटे जीव, वे भी विमान में बैठकर भगवत स्वरूप प्राप्त करके परम धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये भागवत की महिमा है। मरने के बाद भी मुक्ति देने वाली है भागवत की कथा। हरिद्वार में जहां सनकादिक महात्मा गण भागवत महात्मा का वर्णन कर रहे थे, वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै। प्रेम से धीरे धीरे भागवत श्लोक का गान करते हुए पधारे। और देखो,
महाराज सुखदेव जी आए ना, तो एक बड़ा सुंदर भक्तिमय वातावरण बन गया। भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए हरिद्वार में, और प्रहलाद भगवान के साथ उनके परिकर भी हैं। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरलगदितया च उद्धव कांसधारी, वीणाधारी सुररसी स्वर। जी महाराज वीणा की ताल झंकृत करते हुए देखो स्वर मिला रहे हैं, गोविंद के गुणानुवाद सब गा रहे हैं। सनकादिक महात्मा जय हो कहकर उत्साह वर्धन कर रहे हैं। महाराज अर्जुन मृदंग बजा रहे हैं, इंद्रोवादि मृदंगम। अर्जुन राग आलाप रहे हैं और महाराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
स्कंद के अंतर्गत 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया व्यास जी ने। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंद माने ये भगवान के द्वादशांग हैं। प्रथम स्कंद भगवान का चरण कहा गया, द्वितीय स्कंद भगवान का घुटना है, तृतीय स्कंद भगवान के जंघा कहे गए हैं, चतुर्थ स्कंद भगवान का कमर है, पंचम स्कंद को भगवान श्री कृष्ण का नाभि कहा गया, षष्ठम स्कंद भगवान का हृदय है और सप्तम स्कंद को भगवान का छाती कहा गया। अष्टम स्कंद भगवान का कंठ है, नवम स्कंद को बाहु कहा गया, ये भगवान कृष्ण की भुजा है नवम स्कंद। और 10वां जो स्कंद है वो भगवान मेरे बांके बिहारी का मुखारविंद है। प्रेम से बोलो श्री राधे। 10वें स्कंद में तो मेरे गोविंद की ब्रज लीलाओं का वर्णन है। भगवान कृष्ण कैसे गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में लीला किए, सबका वर्णन, सभी लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में है। तो 10वें स्कंद भगवान का मुखारविंद है। 11वां जो स्कंद है ये भगवान का मस्तक कहा गया है और 12वां स्कंद ब्रह्मरंध्र है। तो ये 12 जो स्कंद हैं वो भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण के द्वादशांग हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं सच्चिदानंदम श्री कृष्णं ध्यायेम। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का हम ध्यान करते हैं। तो देखो प्रथम जो मंगलाचरण है इसमें सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया गया है। वह भगवान कैसे, उन्हें संकल्प मात्र से श्री ब्रह्मा जी महाराज को वेदों का ज्ञान कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। बड़े बड़े जो यत् सूर्य है, विद्वान हैं, वे भी मोहित हो जाते हैं जिसकी माया में। ऐसी माया जिसके कारण यह असत्य संसार हमको सत्य भाषित हो रहा है, जो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं, ऐसी भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। देखो यहां किसी देव विशेष का नाम नहीं लिया व्यास जी ने। कृष्णं परम धीमहि रामं परम धीमहि शक्तिं परां धीमहि नहीं कहा। यहाँ कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, यानी सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है और सत्य ही दुर्गा है और सत्य ही शिव है, क्योंकि सत्य में ही सभी देव प्रतिष्ठित कहे गए हैं। परमात्मा का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। कल आप लोगों ने एक श्लोक कहा था ना, मंत्र, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
भगवान का 3 प्रकार का स्वरूप कहा गया है, सत, चित और आनंद। तो भगवान सत्य स्वरूप है ना, हमारे कृष्ण भगवान, हमारे बिहारी जी सत्य हैं, जो त्रिकाला बाधित सत्य है। सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि है तो मेरे बिहारी जी हैं, और सृष्टि नहीं रहेगी, संसार का लय हो जाएगा महाप्रलय में, तो अंत में केवल मेरे बिहारी जी ही शेष बचते हैं। वो परम सत्य स्वरूप है। द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया व्यास जी ने। धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अनुबंध चतुष्टय उसको कहते हैं जिनमें विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी बताया जाए। तो भागवत का विषय क्या है, भागवत का संबंध किससे है, भगवान भागवत का प्रयोजन क्या है, और भागवत का अधिकारी कौन है, ये बताया व्यास जी ने। तो भगवान भागवत का विषय है निष्कपट परम धर्म, धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, ये विषय है भागवत का। निष्कपट धर्म का निरूपण भागवत में हुआ है, और भागवत का अधिकारी कौन है, निर्मत्सराणाम सतां। मत्सरता माने ईर्षा, जो ईर्षा से रहित है, जिसके हृदय में कोई ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है किसी के प्रति, वो भागवत का अधिकारी है। भी आप प्रेम से बोलो श्री राधे। और जो ईर्षालु प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, हाँ, वो कभी सुख नहीं पाते, वो भागवत का अधिकारी नहीं है। तो भागवत का अधिकारी है निर्मत्सराणाम सतां। एक संत कहते हैं कि भैया देखो, जो बाहर से काटे उसको मत्सर कहते हैं, मच्छर कहते हैं उसको, और एक मत्सर वो है जो अंदर से काटता है, उसको कहते हैं मत्सरता, ईर्ष्या। तो बाहर से दूसरों की उन्नति को जो देख करके सहन ना कर सके, उसको कहते हैं मत्सरता। तो जिसमें मत्सरता ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, वही भागवत का अधिकारी है। निर्मत्सराणाम सतां। भागवत कैसी है, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। इसमें वास्तव वस्तु अर्थात परमात्मा वस्तु का निरूपण किया गया है। शिवदम जो कल्याण करने वाली है भागवत, जिसकी रचना स्वयं श्री वेदव्यास भगवान ने किया है। तापत्रयोन्मूलनम, भागवत कथा श्रवण करने से आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के तापों का शमन हो जाता है। और जो भागवत सुनते हैं तो भगवान शीघ्र ही उसके अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभी, उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं जी। देखो, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, कोई बांध सकता है क्या? जिसका ना कोई अंदर है ना बाहर है, जो सीमा से परे है, जो अनंत है, उस अनंत का कोई अंत पा सकता है क्या? लेकिन परम दयालु प्रभु इतने भक्त प्रेमी हैं
कि जब भी भक्त प्रेम से भक्ति से पुकारता है तो भगवान उसके हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं और ऐसे भक्ति सूत्र में बंध जाते हैं कि भगवान यदि निकलना भी चाहे तो बाहर नहीं निकल सकते। भक्त भक्ति के सूत्र में भगवान को बांध लेता है। भक्त सूत्रोपनद्ध सत्यो हृदय वरुद्ध तेत कृत भी शुश्रूषु भी तक्षणा। जब आप भागवत की कथा सुनते